अजीत और उसका बेटा उदास होकर दरवाजे से बाहर चले गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उनके चेहरे झुलस गए। आज दृष्टि और उसके परिवार को अपना चेहरा दिखाकर उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी इससे पहले कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। नारंग निवास से बाहर निकलने के बाद अजीत नारंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पेन को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम कम से कम अपने ट्रैक को कवर करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकते थे? हर बार जब तुम परेशानी का कारण बनते हो तो मुझे सब कुछ साफ करना पड़ता है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से आज कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा मुझे? अजीत ठंड से चिल्लाया। उसका गुस्सा अभी तक नहीं निकला है। डैड, मैं... करण ने अपने शब्दों में कहा। हालांकि वो रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। आज से तुम्हें नारंग मेंशन छोड़ने की अनुमति नहीं है, अजीत ने गुस्से में कहा। तुम्हें मुझसे अनुमति मिलने के बाद ही बाहर जाने दिया जाएगा। डैड, लेकिन क्या हम वाकई इस मामले को ऐसे ही जाने देंगे? यहाँ तक कि दृष्टि का परिवार भी अब हमारे सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत करता है। करण ने अत्यधिक अनिच्छा के साथ कहा। जहां तक उस कचरी की बात है शिवम, आज मुझे इस तरह अपमानित करने के बाद मैं उसे कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। इस बात को जाने दो। अजीत ने अंततः अपने क्रोध का दम तोड़ दिया और भारी सांस ली। इस समय उसकी आंखें खून से लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फटने वाली हो। अजीत ने जमकर कहा, आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अखिल और उसके परिवार के साथ उस कचरे के डिब्बे शिवम को इस अपमान का 100 गुना लौटा दूंगा। मैंने पहले ही तुम्हारी मां से तनेजा परिवार के पुराने मालिक से बात करने और समूह पर नियंत्रण पाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए कहा है। जब यह मामला आखिरकार सुलझ जाएगा और जब हमारा परिवार हमारी ताकत वापस ले लेगा, मैं अपने भाई अखिल के परिवार को नष्ट करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वो करूंगा, अजीत ने घृणा से कहा। अपने आप को घृणा के पुल में डुबोने के बाद अजीत और उसका बेटा कार में चढ़ गए और नारंग मेंशन वापस लौट गए। दृष्टि का घर। सिमी क्षण भर के उत्साह में 2 जेड शेरों को अपनी हथेलियों में पकड़े हुए, अपनी आंखें मूंद कर और मेज पर एक पहाड़ की तरह ऊंचे चमकीले नोटों को देखकर वो आज बादलों में तैर रही है, ऐसा लग रहा था। यकीन नहीं होता, कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब भाई साहब और उनका बेटा सिर झुकाएगा और हमारे परिवार के सामने माफी मांगेगा, सिमी ने गर्व के साथ कहा। दृष्टि ने भी एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, ये सही है, हमारे परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया है। इसी तरह अखिल ने संतुष्टि का एक रूप प्रकट किया। आखिर पिछले कई सालों के संघर्ष से उनके दिल में जो आक्रोश जमा हुआ था, उसे आखिरकार उन्होंने निकाल ही दिया था। मेरी बेटी ने सब कुछ संभव कर दिखाया, सिमी ने कहा और उसकी हंसी फूट पड़ी। भाई साहब का परिवार अब हमें कभी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हमारे घर आए, उनके गलत कामों की भरपाई की, यहाँ तक कि हमसे माफी मांगने के लिए घुटने तक टेक दिए। दृष्टि, तुझे निश्चित रूप से अब से कंपनी में अत्यंत सावधानी के साथ काम करना होगा। सुनिश्चित करना होगा तुझे कि ऐसा कुछ भी न करे जिसे दूसरे तेरे खिलाफ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब, ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जिनकी शक्ति को कम आंका जा सकता है, अखिल ने गंभीरता से कहा। ये सही है, भाई साहब न केवल सतह पर बल्कि पर्दे के पीछे भी अभिनय करने में माहिर हैं। वो निश्चित रूप से इस मामले को आसानी से नहीं जाने देंगे, सिमी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। हालांकि हमारी बेटी अब निगम की एक लोकप्रिय सदस्य है, क्योंकि उसने पहले ही पूरे के पूरे प्रांत के आभूषण उद्योग में अपना नाम बना लिया है। इसलिए भाई साहब के लिए हमारे परिवार के साथ कुछ और उल्टा सीधा करना अब इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वो बोल रही थी, सिमी ने अचानक कुछ सोचा। फिर उसने शिवम को अधीरता से देखा और कहा, आज तुम्हें सबके सामने बात करने की अनुमति किसने दी? क्योंकि तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने उस कार्य को करने के लिए दृष्टि के नाम और स्थिति पर निर्भर रहना पड़ा। दृष्टि ने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी तुमने
उसकी ओर से बोलने का दावा किया। दृष्टि ने चौंक कर शिवम की तरफ देखा और अखिल ने सिमी की तरफ। उसे समझ नहीं आया कि सिमी ने अचानक ऐसा क्यों कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।